हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। महाराष्ट्र में सियासत दिन पर दिन गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, वहीं दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा लगातार कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राणा दंपति वर्सेस उद्धव ठाकरे की सरकार, यहाँ पर विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ ठाकरे वर्सेस ठाकरे भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा, जिन्हें हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, 8 मई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया नवनीत राणा को लगातार हॉस्पिटल से उनकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आई, जिन्हें देखते हुए अब शिवसेना की तरफ से एक कड़ा कदम भी उठाया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर जरा सी अपडेट नवनीत राणा के बारे में। नवनीत राणा उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं, उन्हें चुनौती दे चुकी हैं और वह हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज की गई उस दौरान वह मीडिया से बातचीत की और खुली चुनौती दे दी उन्होंने उद्धव ठाकरे को। उन्होंने कह दिया कि निगम चुनाव में अब वह उतरेंगी और उद्धव ठाकरे के सामने वह जीत भी हासिल करेंगी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी को लेकर भी वह यहाँ पर बात रख दी है। वह कह दी है कि अब जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुए हैं, ठीक उसी तरीके से अब उद्धव ठाकरे के साथ भी होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हाल ही में नवनीत राणा दिल्ली पहुंची लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने, शिकायत दर्ज कराने उद्धव ठाकरे की और साथ ही साथ बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी भी देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से वह जल्द ही मुलाकात कर सकती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि नवनीत राणा ने यहां पर कह दिया है तमाम आरोपों को लेकर कि वह कैसे यहां कई चीजों का सामना करती हुई दिखाई दी है। दरअसल आपको बता दें नवनीत राणा के बारे में, तो नवनीत राणा ने यहाँ कई बातें कही हैं उद्धव ठाकरे को यहाँ पर चुनौती देते हुए। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार से क्या बड़े कदम उठाए गए हैं, चलिए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 8 मई के दिन नवनीत राणा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से नवनीत राणा ने बात की, कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं 14 दिन तो क्या 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने चुनौती दे दी, कह दिया कि महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ें और मैं उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। आने वाले निगम चुनाव में मैं पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाऊंगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को बताएगी हनुमान का नाम और राम का नाम लेने वालों को परेशान करने का परिणाम क्या होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का मैं सम्मान करती हूँ, वहीं लेकिन सरकार ने मेरे खिलाफ जो अत्याचार किया उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। दूसरी ही तरफ नवनीत राणा की दूसरी बार गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम खबरें आ रही हैं, क्योंकि नवनीत राणा ने यहाँ पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के लिहाज पर उन्हें जमानत दी थी और उनका उल्लंघन उन्होंने किया है। और दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार कई बड़े फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में जो खबर सामने आई है, इस खबर के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जब लीलावती हॉस्पिटल से नवनीत राणा को डिस्चार्ज किया गया था, उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सवाल किए कि इलाज के दौरान उनकी तस्वीरें लेने के लिए परमिशन क्यों दी गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान लीलावती हॉस्पिटल में मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, विधायक मनीषा कयांडे और शिवसेना के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधक से सवाल पूछे। शिवसेना ने कहा कि ये वीडियो बताता है कि हॉस्पिटल में प्राइवेसी और प्रोटोकॉल का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। शिवसेना ने ये सवाल उठाया कि MRI सेंटर के अंदर फोटोग्राफी
कैसे ली जा सकती है जब इसकी अनुमति ही नहीं है। इतना ही नहीं, शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने ये भी बताया है कि हॉस्पिटल के नियम बेहद सख्त हैं। MRI कक्ष के अंदर धातु का सामान ले जाया गया। वह कहते हैं कि हॉस्पिटल के अधिकारियों ने फोटोग्राफी की अनुमति कैसे दे दी? क्या किसी स्टाफ पर फोटोग्राफर को इजाजत देने का दबाव बनाया गया? ये तमाम सवाल खड़े कर दिए गए हैं नवनीत राणा के खिलाफ और इस तरीके से तमाम सवाल पूछे गए हॉस्पिटल के प्रबंधक से। नवनीत राणा को लेकर फिलहाल देखा जाए ये तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनके खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। मालूम हो कि जब नवनीत राणा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था उस वक्त उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। नवनीत राणा जब भायखला जेल में बंद थी उस दौरान वह काफी दर्द भी झेली थी। दरअसल आपको बता दें कि नवनीत राणा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब राणा दंपति को जमानत मिली और जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नवनीत को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सिटी स्कैन कराया गया और उस दौरान नवनीत राणा के कई चेकअप हुए। जानकारी के लिए आपको बता दें, नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं और इसी बीमारी के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आप सभी ने देखा जाना कि शिवसेना की टीम यानी कि शिवसेना के कार्यकर्ता अब लीलावती हॉस्पिटल भी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कई सवाल भी पूछे। इस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से अब अहम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये विवाद जारी है, ये बहस जारी है और इस बहस का अंजाम क्या कुछ होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।